Good morning everyone. Class 3rd, chapter number 5, division, exercise 5D. Right? Here we will discuss about division facts. Right? So we have multiplication fact which is given. Multiplication factors 5 multiply 4 is equals to 20. And we have to find out division facts. Division facts, and always there are two division facts of one multiplication fact. मतलब कि हमारे पास 5 multiply 4 is equal to 20 है, हमें इसके 2 division facts फाइंड आउट करने हैं. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 है तो अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और अगर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा. इफ़ वी विल डिवाइड 20 बाई 5 वी विल गेट 4, एंड इफ़ वी विल डिवाइड 20 बाई 4 वी विल गेट 5. सिंपल, राइट? सो हाउ वी विल राइट? 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4. 20 divided by 5 is equals to 4, and 20 divided by 4 is equals to 5. Similarly here 63 मतलब 7 9 जा 63, and 63 divided by 7 is equals to 9, and 63 divided by 7 is equals to 63 divided by 9 is equals to 7. राइट? कैसे किया? 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 9 आएगा. इट मीन्स कि 7 के टेबल पर 63 कहाँ आता है? 9 पे. एंड 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 7. इट मीन्स 9 के टेबल पर 63 कहाँ आता है? 7 पे. तो हमारे पास ऑलवेज 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं. ठीक है? और हर पार्ट में हमें ऐसे ही करना है. लाइक इन लास्ट देयर इज 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 30. वेन एवर वी विल डिवाइड 30 बाई 10 वी विल गेट 3, एंड वेन 30 डिवाइडेड बाई 3 वी विल गेट 10. राइट? तो यहाँ पे हमने बस उसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिख देना है. हमारे पास 2 फैक्ट्स होते हैं. सो यू कैन हैव मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द डिवीजन फैक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो आपको 2 डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं, एक ये और एक ये. राइट? डन. आफ्टर दैट 5E एक्सरसाइज एवरीवन. 5E एक्सरसाइज इज़ वेरी ईजी. फॉर दिस यू हैव टू जस्ट लर्न टेबल्स. सिंपल हमने डिवीजन टेबल्स कैसे करने हैं, डिवीजन फैक्ट्स कैसे करने हैं. जैसे कि 25 डिवाइडेड बाई 5. इट मीन्स कि 5 के टेबल पर 25 कहाँ आता है? 5 पर. राइट? तो सिंपल हमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अगर हमें टेबल्स आते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. लाइक 42 डिवाइडेड बाई 6. तो 6 के टेबल पर देखना है 42 कहाँ आता है. वी नो 6 7 जा 42, तो 7 आ जाएगा आंसर. सो फॉर एग्जाम्पल हेयर 54 डिवाइडेड बाई 6. 6 के टेबल पर 54 कहाँ आता है? 9 पर. 6 9 जा 54. राइट? सो बहुत ईजी है, ये भी आप लोग कर सकते हो खुद. बहुत ईजी है. अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क, बट इट्स वेरी ईजी. राइट? इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. सो नेक्स्ट 5F एक्सरसाइज. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. जब मैंने जूम पे क्लास ली थी एवरीवन, सो आप लोगों को याद होगा ये सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों से पूछ के की थी. मैंने क्वेश्चंस पुट आउट किए थे और सबने बहुत अच्छा आंसर्स दिए थे. राइट? बहुत ईजी एक्सरसाइज है. वेन एवर वी विल डिवाइड एनी नंबर बाय 1 वी विल गेट द नंबर इट सेल्फ. मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5 ओनली. 5 ऑलवेज. राइट? तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे वी विल ऑलवेज गेट 1. और जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा. हम किसी भी नंबर को 0 मतलब कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट 0. राइट? सो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो हमें बस ये चेक करना है कि हमें क्या चाहिए. लाइक हेयर वी हैव 18 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 18. तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे 18 को कि हमारे पास 18 ही आए. राइट? जब हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो हमारे पास द नंबर इट सेल्फ आता है. तो ऐसे ही हमें बस ये चेक करना है. जैसे 0 डिवाइड बाय 15 इज ऑलवेज 0. राइट? 11 को किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आए. 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. सो इट्स वेरी ईजी. राइट? सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 5G एक्सरसाइज एवरीवन. 5G एक्सरसाइज इज ऑल्सो ईजी. मतलब हमें बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है 5G एक्सरसाइज में. लाइक वी हैव 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इनको ध्यान से देखना है. 8 मल्टीप्लाई 2 16. 16 आ गया. देन 16 के बाद 16 माइनस 10 क्या आया? 6. आप इसको रफ में सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है. देन 6 डिवाइडेड बाई 2. सो वी विल सी कि 2 के टेबल पे 6 कहाँ आता है? 3 पे. 3. देन 3 प्लस 7 10. राइट? बहुत ईजी है, कन्फ्यूज नहीं होना है. लाइक इफ़ वी हैव 60 माइनस 40 दिस इज 20. 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कि 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है? 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है? 5 पे. राइट? 5 प्लस 15 दिस इज 20. 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60.
राइट। तो बहुत ईजी है, सारी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ठीक है। आफ्टर दैट दिस एक्सरसाइज, हमारी जूम मीटिंग में प्रॉब्लम कब आई थी, जब हम इस पार्ट पर पहुंचे थे, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमें नंबर्स दिए हो ना, जो कैलकुलेशन करने के लिए दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमने देखना है कि जो ऊपर नंबर दिया हुआ है वो कहाँ पर आ रहा है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में था 11 + 5 16, 3 × 6 18, 30 - 15 15, 20 / 5 4। तो हमारे पास ये नंबर आ गए। ऊपर क्या है 15, तो हमें ये देखना है कि 15 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो हम इसको एरो बना के यहाँ से टच कर देंगे, सिंपल मैच कर देंगे, ठीक है। सो नाउ 30 / 6, वी विल से कि 6 के टेबल पे 30 कहाँ आता है, 5 पे, राइट। देन 4 × 7 = 28, देन 10 + 15 it will be 25 and 50 - 20 it will be 30। तो अब हमें ऊपर क्या है 28 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। सो वी विल मैच दिस नंबर लाइक दिस, सिंपल, राइट। सो 60 - 12, so what it will be, 60 - 12 48, right। 8 × 6 = now 8 × 6 is also 48, right। 8 × 6 = 48 and 50 / 10 it will be 5 and 15 + 30 it will be 45। now here is 45 and here is 45, so we will match this number, right। then next question, 20 / 5 it will be 5, 10 + 40 it will be 50, 30 - 20 it will be 10, 5 × 2 = 10। सो हमें क्या चाहिए 5, सो दिस इज दिस। अगर हमें फर्स्ट नंबर पे आ गया तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वालों को आपकी मर्जी है, राइट। तो मैं तो सबको सॉल्व कर ही रही हूँ। सो नेक्स्ट 70 - 30 इट विल बी 40, 10 × 5 = 50, 25 + 20 it will be 45 and 40 / 5 it will be 8। मतलब कि 5 के टेबल पर 40 कहाँ आता है, 8 पे। 8 × 5 = 40। सो हमें क्या चाहिए 50 is here, so we will match this number, right। then 50 / 5 10, 8 × 5 = 40, 26 + 15, so it will be 10 36, 36 + 5 41, right। and 50 - 15 it will be 50 - 10 40, 40 - 5 35। तो हमें क्या चाहिए 40, so here will be this, right। so बहुत easy exercises हैं, 5G exercises तक हम पहुंच गए हैं। after that the last exercise is story problems, so let's discuss this story problem, right। this is the last exercise, so हम इसी के साथ ही ख़त्म कर देते हैं। अब इसके लिए अलग से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो साथ में ख़त्म कर देते हैं, ओके। सो here is 32 bicycles are to be arranged in 4 rows such that each row has the same number of bicycles. How many bicycles will need to be put in each row? मतलब कि जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था व्हाट इज़ डिवीजन, राइट। तो मैंने कहा था कि इसको इक्वल पार्ट्स में, जब हम किसी चीज़ को उसके पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। मैंने टॉफ़ीज़ की एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे क्या है, 32 बाइसिकल्स आर टू बी अरेंज इन 4 रोज। मतलब कि 32 बाइसिकल्स हैं हमारे पास और उसको 4 रोज में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। हाउ मैनी बाइसिकल्स विल नीड टू बी पुट इन ईच रो, तो मतलब कि एक रो में हमारे पास कितनी बाइसिकल्स होंगी, ठीक है। जब हमें ज़्यादा का पता होता है, हमें कम की वैल्यू निकालनी है, राइट। 4 रोज का पता है, हमें ये निकालना है कि एक रो में कितनी बाइसिकल्स हैं, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 32 डिवाइडेड बाय 4, राइट। 32 divided by 4, it will be 8. 8 4s are 32, right? So what will be the answer? The answer will be 8 bicycles, right? Then next question, 30 plants are planted in 5 rows such that each row has the same number of plants. Find the number of plants in each row. Same वही क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास 30 प्लांट्स हैं, हमें पता है कि 5 रोज में 30 प्लांट्स आते हैं, ठीक है। 5 रोज में 30 प्लांट्स आते हैं, तो 1 रो में कितने प्लांट्स होंगे। मैंने आपको बताया कभी भी मल्टीप्लाई और डिवीजन में कंफ्यूज नहीं होना। व्हेनेवर इट इज इफ वी हैव टू फाइंड द
more numbers, right? We have to find the maximum value, or we can say जब हमें किसी ज़्यादा नंबर्स की वैल्यू निकालनी होती है तो वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई, और जब हमें किसी कम नंबर्स की, मतलब हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है और कम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिवाइड करना है. जैसे कि यहाँ पे हमें 5 रोज की पता है, 5 रोज में 30 प्लांट्स आते हैं, तो 1 रो में कितने प्लांट्स होंगे? सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 30 डिवाइडेड बाई 5 and the answer will be 6. 30 6 5s are 30, so it will be 60 plants. Each row में कितने plants होंगे? Sorry, 6 plants, sorry, right? So next, 42 books need to be arranged in 7 shelves such that each shelf has equal number of books. तो similarly मैंने यही बताया आपको कि 7 shelves में 42 books हैं, तो एक शेल्फ में कितनी बुक्स होंगी? 42 डिवाइडेड बाई 7, राइट? सो हमें पता है 7 का टेबल, 7 के टेबल पे 42 कहाँ आता है? 6 पे. 7 6 42, राइट? सो आंसर विल बी 6 बुक्स. तो एक शेल्फ पे 6 बुक्स होंगी, ठीक है. 60 फ्लैग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 10 स्कूल्स. हाउ मेनी फ्लैग्स वर गिवन टू ईच स्कूल? मतलब कि 10 स्कूल्स को 60 फ्लैग्स दिए गए हैं, तो एक स्कूल को कितने फ्लैग्स मिले? 60 डिवाइडेड बाई 10, इट विल बी 6. तो आंसर विल बी 6 फ्लैग्स, राइट? आज मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को. अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो फॉर द प्रीवियस वीडियोज मैथमेटिक्स प्राशर, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ गुड डे.